तो हाल ही में हुए खुलासे बता रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे को चोरी जो बेहद शातिर तरीके से की जा रही थी, लेकिन इन खुलासों के बीच उंगलियां उठने लगती हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर सवाल उठ रहे हैं कि जब रोजाना लाखों रुपए चढ़ावे की चोरी किए जा रहे थे, तब गोविंद गिरी की भूमिका क्या थी, वो उस वक्त कर क्या रहे थे। इस बीच योगी प्रशासन ने रामद्रोहियों पर बुलडोजर एक्शन की डेट कंफर्म की है। कब होने वाली है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पहली बुलडोजर कार्रवाई, हम बताते हैं आपको। कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं। गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द एक और इस्तीफा। चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट के एक और बड़े अधिकारी का नाम जुड़ने वाला है। जिस राम मंदिर को आज के स्वरूप में देखने के लिए सनातनियों ने 500 सालों का इंतजार किया, उस मंदिर पर आज जब सनातनी पताका लहराने लगी तो चढ़ावा चोरों ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को छलनी कर दिया। हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे करोड़ों राम भक्तों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में कौंध रहा है वो ये कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी आखिर कहाँ हैं और चुप क्यों हैं। कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं। हाँ, 120 भी के मूल्यम है। इनके रहते हुए राम जी का खजाना लूट गया, ये कैसे बच सकते हैं भाई। चढ़ावा चोरी के बाद से ही गोविंद देव गिरी मीडिया से कन्नी काट रहे हैं। एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था का। पिछले दिनों गोविंद देव गिरी सामने भी आए थे मीडिया के सवालों से, लेकिन वो भागते नजर आए थे। होंठ पर उंगली रखकर निकल लिए थे। महाराज जी, राम मंदिर को लेकर गोविंद देव गिरी कटघरे में इसलिए हैं क्योंकि वो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। इन पर ही मंदिर के दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है। वित्तीय निगरानी का जिम्मा भी इन्हीं का है। फिर भी चंदा चोरी की जवाबदेही पर गोविंद देव गिरी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, यही बात साधु संतों से लेकर एक एक सनातनी को चुभ रही है। जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो चुका है। अब सवाल उठने लगे हैं कि गोविंद देव गिरी आखिर इस्तीफा कब देंगे। अयोध्या के संतों से लेकर अविमुक्तेश्वरानंद भी कोषाध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है, तो गोविंद देव गिरी वो कोषाध्यक्ष है। वहाँ पर आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है तो कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। अभी तक कोषाध्यक्ष जी नहीं आए। पैसे का लेन देन का ही तो मामला है और कोष ही प्रमुख है। चारों तरफ से कोषाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले में ट्रेजरर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पहला एक्शन गोविंद देव गिरी पर नहीं होना चाहिए था? ये अभी तक आखिर अपने पद पर कैसे बने हुए हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि गोविंद देव गिरी को बचा कौन रहा है। मामले में वित्तीय पारदर्शिता के नियमों का पालन न करने को लेकर कोषाध्यक्ष भी संदेह के दायरे में हैं। इसीलिए बहुत संभव है कि जल्द ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से पूछताछ हो जाए। अभी तक इनसे ना तो एसआईटी ने और ना ही पुलिस ने पूछताछ की है। इधर गोविंद देव गिरी कटघरे में खड़े हैं तो उधर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में ही आरोपी लवकुश मिश्रा के अयोध्या वाले घर पर बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स हो गई है। रामद्रोहियों पर बुलडोजर एक्शन की डेट कंफर्म होने से आरोपी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो बुलडोजर ने अपना फ्यूल टैंक फुल कर लिया है क्योंकि लवकुश का निर्माणाधीन घर 7 जुलाई को ढहा दिया जाएगा। ये लवकुश का वो निर्माणाधीन घर है जिसको लेकर एडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। 72 घंटे बाद योगी लवकुश मिश्रा के इस घर को बुलडोज कर अपना पहला मैसेज हर रामद्रोही तक पहुंचा देंगे। बता देंगे कि सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।